गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं। जो चीज मैं बताने जा रहा हूं बहुत कम लोग इसके बारे में आपको बताते हैं। आज का चैप्टर है यूज ऑफ कॉज एंड मेक, और दूसरे में बताऊंगा यूज ऑफ गेट एंड हाइड। इस पूरे चैप्टर को नाम दिया गया, नाम है कॉजेटिव वर्ब। ये सब क्या होते हैं हम आपको बताते हैं, लेकिन अपनी बात को शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए बच्चों, बस पल भर में ये दोनों चीज मैं आपको बता देता हूं। अब वर्ड को जाया ना किया जाए, अपने टॉपिक पे आया जाए। जैसे कि हमने आपसे कहा कि यूज ऑफ कॉज एंड मेक, कॉज और मेक का यूज कहां पे होता है, किस किस जगह पे होता है, और गेट और हैव का यूज कहां पे होता है, ये हम बाद में जानेंगे। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई भी चीज होती है, अगर हमें उसका नाम न मालूम तो खाली हम कहेंगे किसी पर कोई भी लड़का जा रहा हो तो उसको कहेंगे ए लड़के। कोई अननोन लड़की जा रही है उससे कहेंगे ए लड़की घर आ जाओ मेरी बात सुन लो। कोई लड़का जा रहा है लड़के मेरी बात सुन लो। ये कहेंगे हम बुलाएं क्योंकि हमको उसका नाम नहीं पता। अब जब हमको उसका नाम पता चल गया कि इसका नाम रवि है, इसका नाम गीता है, तो हमने कहा रवि ए गीता, ये बात हो गई। उसके बाद हम ये सिर्फ जाने कि ये रवि ये गीता है, हमको रवि और गीता के बारे में पता चल गया कि लड़का और ये लड़की है, बात क्लियर हो गई। लेकिन अब उसके बाद हमको ये पता लगाना कि आखिर ये किसका बेटा है, ये किसका बेटा है। तो फलाने साहब ने कहा कि ये अनूप कुमार का बेटा है और ये गौतम साहनी का की बेटी है, तो बात पता चल गई। पहले क्या हमने कहा ए लड़की ए लड़के, ये नाम लिया। उसके बाद हमने आपसे क्या कहा, उसका नाम अलग अलग नाम ले लिया। फिर जब नाम ले लिया तब उसके माँ बाप का नाम पता चला। वही बात ग्रामर करती है। ग्रामर क्या करती है, पहले वर्ड को सामने करती है। जैसे उसने उठा के सबसे पहले क्या कहते हैं, कॉज और मेक को सामने कर दिया। उसके बाद इधर क्या कहते हैं, गेट और हैव को सामने कर दिया। जब दोनों चीज को सामने कर दिया, हमने आपसे क्या कहा कि हम आपको कॉज और मेक पढ़ाने जा रहे हैं, इसका यूज कराने जा रहे हैं, या हम आपसे कह दें कि हम आपको गेट और हैव को यूज कराने जा रहे हैं। तो अंग्रेजी में कहा सुनो, एक काम करो, तुम जो तुम कॉज और मेक कर रहे हो और गेट और हैव कर रहे हो, एक काम करो, इसको एक नाम दे दो। मैंने कहा क्या नाम दोगी, तो अंग्रेजी कहने लगी इन चारों को मिला करके हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव वर्ब बनाते हैं। यानी जब जब पॉजिटिव वर्ब का नाम आएगा तब तब क्या होगा, कॉज और मेक आएगा, या क्या बोलते हैं गेट और हैव आएगा। याद रखिएगा, जब तक किसी का नाम नहीं होता है, जब तक किसी परफेक्ट नाम नहीं होता तो उसके बारे में पता नहीं चलता है। हम अलग अलग पढ़ते, बात अलग है, कॉज और मेक पढ़ लिया, गेट और हैव पढ़ लिया, लेकिन जब इनका नाम दे दिया गया तो जब नाम याद आएगा तो चारों चीजें सामने आ जाएंगी। उसी तरह से हमने कहा कि सोहन है, हमने कहा कि अनूप साहब का बेटा है, हमने कहा गीता है, हमने कहा साहनी साहब की बेटी है, तो यार बात समझ में आ गई। हमने कहा अनूप का बेटा, तो बात समझ में आ गई कि सोहन होगा। हमने कहा साहनी साहब की बेटी, बात समझ में आ गया कि साहनी की बेटी, और साहनी की बेटी कहा तो समझ गए गीता हो गया, अनूप का बेटा कहा तो समझ गया सोहन हो गया। बात उसी का समझ में आई। अगर हम मेक या गेट कहेंगे तो समझ जाना क्या बोलते पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा, या विल या हैव का यूज, गेट या हैव का यूज करेंगे तो समझ जाना पॉजिटिव वर्ब होता है। कॉज या मेक कहेंगे तो समझ में क्या लगेगा, पॉजिटिव वर्ब लग रहा है, और अगर गेट और हैव कहेंगे समझ जाना पॉजिटिव वर्ब लग रहा है। और जब पॉजिटिव वर्ब का नाम ले लेंगे तो ये चारों एक साथ आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इसलिए इनको एक चैप्टर के अंदर अंग्रेजी ने बाकायदा चैप्टर का नाम दे दिया और उसको नाम दे पॉजिटिव वर्ब के नाम से बताया। अब भी बताया जाए कि आखिर पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। पॉजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से करवाता है ना। कि जब सब्जेक्ट कोई काम खुद करके दूसरे व्यक्ति से करवाता है उसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। खुद न करके किसी दूसरे से करवा रहा है तो अब इसमें दो काम होता है।
एक काम एक्टिव में होता है, दूसरा काम पैसिव में होता है। जब बात एक्टिव की आती है तो हम कॉज और मेक का यूज करते हैं, और जब बात पैसिव की आती है तो हम गेट और हैव का यूज करते हैं। याद रखिएगा, पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट कोई काम खुद न करके किसी अन्य से काम कराता है, वो बात अलग हो गई। उसके बाद सेंटेंस दो भाग में बांटा, एक को एक्टिव का, दूसरे को पैसिव कहा। याद रखिएगा, जब सेंटेंस एक्टिव का होगा तो समझ जाइएगा कॉज और मेक लगेगा, और जब सेंटेंस क्या बोलते हैं पैसिव का होगा तो समझ जाइए गेट और हैव लगेगा। आइए हम इन दोनों का यूज करके बताते हैं कि आखिर इन दोनों का यूज कैसे होता है। देखिए, उसने बच्चे को रुलाया, उसने कि ही या शी, कोई भी नाम दे दीजिए, दे दिया हमने। उसके बाद रुलाया, रुलाया यानी कि पास्ट टेंस है, यानी कि कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट लगेगी। तो याद रखिएगा, इसके हिसाब से हम केवल मेक ही नहीं लिखेंगे, बल्कि टेंस के हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। चूंकि उसने बच्चे को रुलाया, काम हो गया, अभी रुलाया नहीं, हो गया काम, ठीक, पास्ट इंडिफिनिट बन गया। जब पास्ट इंडिफिनिट बना तो कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो क्या हो गया, ही मेड हो गया। उसके बाद क्या होगा, बच्चे को द चाइल्ड हो जाएगा, और कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वीक हो जाएगा। एक सेंटेंस तो ये हो गया। या मेड क्यों किया, क्योंकि टेंस क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए हमने मेक को किसमें चेंज कर देंगे, अंग्रेजी ने खुद कहा, पूरी छूट दिया है कि अगर हमने मेक किया है तो मेक का इस्तेमाल ना करना, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसा करना। तो रुलाया करना, रुलाया यानी काम हो गया, बात पास्ट इंडिफिनिट किया है। पास्ट इंडिफिनिट कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म लगती है। मेक का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हम कॉज का यूज करते हैं तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसी तरह से इसका दूसरा सेंटेंस बनेगा, ही। क्लियर हो गया। आप रुलाया, खुद नहीं कह, किसी दूसरे से कर, यानी क्या कह रहा है कि रुलाया, यानी बात हो चुकी है, पास्ट इंडिफिनिट, तो क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, ही कॉज। फिर क्या करेगा, बच्चे को द चाइल्ड हो जाएगा। हाँ, यहां पे एक बात ध्यान देना, जो मेन वर्ब होगा, जब कॉज लगती है तो मेन वर्ब से पहले क्या लगता है, टू लगता है, टू वीक हो जाएगा। ये दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। याद रखिएगा, हमने मेड का इस्तेमाल करेंगे तो मेन वर्ब के पहले टू ना लगेगा, लेकिन जब कॉज लगाते हैं तो मेन वर्ब के पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, उसने बच्चे को रुलाया, काम हो चुका है, तो इसका मतलब हम किसका इस्तेमाल करें, पहले मेड का इस्तेमाल करें, तो ही मेड, मेड मतलब रुलाया, या ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, बच्चे को, यानी कि द चाइल्ड हो जाएगा। अब मेन वर्ब होगा रुलाने का, यानी कि क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये हमारा मेक हिसाब से। अगर हम कॉज करेंगे, कॉज का यूज करेंगे तो ही लगा दिया, मेक की जगह हम कॉज कर देंगे, फिर बच्चे को यानी द चाइल्ड हो जाएगा। लेकिन जब कॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉज का इस्तेमाल करते हैं तो मेन वर्ब के पहले टू लगाते हैं, लेकिन मेक के साथ मेन वर्ब के पहले टू नहीं लगता। आइए दूसरा सेंटेंस का देखते हैं। मैंने अपने घोड़े को दौड़ाया, तो क्या हो जाएगा, आई दौड़ाया, यानी कि मेड। क्लियर। उसके बाद अपने घोड़े को माई हॉर्स, फिर क्या होगा, रन फास्ट, रन फास्ट। मैंने कहा हो जाएगा, आया दौड़ाया, यानी कि क्या हो जाएगा, हमने पहले मेड लगा दिया, अपने घोड़े को माई हॉर्स, फिर मेड में वर्ब रखा, रन फास्ट। चूंकि यहां पे हमने क्या काम किया है, मेड का यूज किया है, इसलिए हमने टू नहीं लगाया। अगर हम इसी जगह पर कॉज का यूज कर देते तो इसके पहले क्या लगेगा, टू लगेगा। देख लीजिए, आई कॉस्ट माई हॉर्स, क्लियर हो गया। सीधे सीधे हम क्या लगा देंगे, टू रन फास्ट। मेन वर्ब के पहले हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिए। यहां पे क्यों लगा, क्योंकि मेड के साथ हमारा टू नहीं लगता है, लेकिन कॉज के साथ हमारा टू लगता है। तो ये पहली कंडीशन थी। हमें उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा कि यूज, जब कॉज और मेक का यूज करते हैं तो याद रखिएगा कि कॉज के साथ मेन वर्ब के पहले टू लगता है, लेकिन मेक के साथ मेन वर्ब के पहले टू नहीं लगता। एक बात। दूसरा आपसे
क्या कहा कि जब टेंस होता है तो टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या काम करते हैं, वर्ब को चेंज कर देते हैं। जैसे कहा उसने बच्चे को रुलाया, तो उसने की ही रुलाया यानी पास्ट टेंस में काम हो चुका, तो हमने मेक न करके क्या कर दिया, मेक कर दिया। बच्चों को यानी कि चाहे होंगे, उसके बाद लास्ट में क्या लिया है, मेन वर्ब लिया है, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लिया है, फर्स्ट फॉर्म लिया है। फिर क्या कर रहा है, अब अगर हमको कॉज लगाना है तो हमने फटाक से क्या काम कर दिया, ही लिख दिया, लाया, मेन की जगह क्या लगा दिया, कॉज लगा दिया, बच्चे को द चाइल्ड कर दिया। अब चूंकि ये मेन वर्ब आया और हमने कॉज का यूज किया है, तो मेन वर्ब से पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने वहां पे क्या लगा दिया, टू लगा दिया। इसको देखिए, मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, तो मैंने क्या हो जाएगा, ठीक, दौड़ाया यानी कि मेड लगेगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि मेरा घोड़ा, तो आई के साथ अपनी की क्या लगेगी, माई हॉर्स हो जाएगा। अब क्या, चूंकि हम कॉज लगाया है, इसलिए जो मेन वर्ब होगा उसके पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू रन फास्ट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंडीशन नंबर 1 समझ में आ गई होगी, जो कि एक्टिव वाइज में है। अब दूसरा सेंटेंस है, कंडीशन नंबर 2 है, उसमें गेट और हैव का हमको यूज करना है। लेकिन याद रखिएगा, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गेट और हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा, मैंने एक पत्र लिखवाया, पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें हम काम किसी दूसरे से करवाते हैं, किसी दूसरे से हम सब्जेक्ट जो कोई काम किसी दूसरे से क्या करता है, करवाता है, उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहा कि मैंने एक पत्र लिखवाया, तो सीधे सीधे क्या लगा, मैंने की आई हो जाएगा। और एक बात हम आपको और बता दें कि पैसिव वॉइस 2 तरह से बनता है। एक वो बनता है जिससे काम कराते हैं, काम करवा लेते नाम नहीं दिया जाता है। दूसरा वो बनता है कि जब जिससे काम करवाते हैं उसका नाम भी ले लेते हैं। अगर हम किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, तो बाई नहीं लगेगा, तब भी पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन हम किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या लगेगा, बाई लगेगा। बाई वहां नहीं लगता, जब किसी दूसरे से काम कराया जाए, उसका नाम पोशीदा रखा जाए, तो बाई लगेगा। भाई जब नाम होगा तब बाई लगेगा, और जब नाम नहीं होगा तो बाई नहीं लगेगा। तो इसमें क्या था, मैंने एक पत्र लिखवाया, तो कहने का मतलब यह है सेंटेंस पैसिव वॉइस तो बन रहा है, लेकिन दूसरी बात कहने की बात यह है, इसमें जिससे पत्र लिखवाने की बात हो रही है उसका नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे बाई का इस्तेमाल नहीं होगा। कह रहा है कि मैंने एक पत्र लिखवाया, सीधी सी बात है, मैंने की क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या रहा है, लिखवाया यानी कि पास्ट टेंस हो जाएगा, काम हो चुका है, तो गेट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा, एक लेटर यानी कि एक पत्र, ए लेटर हो जाएगा। अब चूंकि सेंटेंस पैसिव आते हैं, तो जो मेन वर्ब होगा उसकी हम कौन सी फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिखने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी। सीधी सी बात है, बात समझ में आ गई नहीं है। अब अगर हम हैव का इस्तेमाल करें तो सीधी सी बात वही बात हो जाएगी, हैव का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए हैव का इस्तेमाल करने से यहाँ पर टेंस चेंज हो रहा है, क्यों हो जाएगा, इसका दूसरा रूप देख लीजिए। दूसरा रूप क्या है वो भी आप अच्छे से देख लीजिए। मान लीजिए हम हैव लगाना चाह रहे हैं, तो मैंने के लिए हमने क्या लगा, हैव, आई लगा दिया। लिखवाया, मामला पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस में हैव न लगेगा, बल्कि हैव का हैव हो जाएगा। जैसे गेट का गॉट हुआ पास्ट टेंस, उसी तरह से हैव का क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हाइड लिख देंगे। फिर क्या होगा, एक पत्र यानी कि क्या लिखेंगे, ए लेटर लिख देंगे। और हमें क्या बोलते हैं, थर्ड फॉर्म लानी है, क्योंकि कौन सी फॉर्म क्या है, सेंटेंस किसमें है, पैसिव वॉइस में है। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों सेंटेंस को हमने अलग अलग तरीके से आपको समझा दिया। क्या कहा, मैंने एक पत्र लिखवाया, गेट का भी इस्तेमाल आपको बता दिया और हैव का भी इस्तेमाल बता दिया। कैसे रखा, मैंने यानी कि आई लगेगा, आया यानी कि काम हो चुका है, तो गेट का हम क्या करें, गॉट करा कि पास्ट टेंस है, एक पत्र, ए लेटर। अब जो मेन वर्ब है उसको हम क्या काम करेंगे, लास्ट में कर देंगे, यानी कि उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने आई लगा दिया, तो यहाँ पे हैव नहीं लगेगा क्योंकि बात पास्ट टेंस की हो रही है, इसलिए हैव का हमने क्या कर दिया, हैव कर दिया। उसके बाद एक पत्र लिख दिया और मेन जो वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म ही लिखा जाएगा, जिसको हम पास्ट परफेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं कि हम परफेक्ट भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें हमको थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि कौन सी फॉर्म क्या है, ये पैसिव वॉइस है, इसलिए हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब आगे देखिए, मैं सोहन से ये पत्र लिखवाऊंगा, मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, हमने आपसे क्या कहा था, गा के लिए विलोम इस्तेमाल करते हैं।
आई के साथ शैल भी लगता है, भी लगता है। लेकिन जो मॉडर्न अंग्रेजी है उसने क्या काम किया है कि शैल को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया है, विल को ही क्या कर लिया है, गले लगा लिया है। तो अगर हम यहाँ पे विल का इस्तेमाल करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आई विल हो जाएगा। मैं सोहन से ही पद लिखवाऊंगा, आई विल हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि ये पत्र यानी कि दिस वर्क, दिस लेटर, ठीक, क्या कह रहा है, आई विल। उसके बाद पहले कह रहा है ना, नहीं यहां पे कहते लिखवाऊंगा यानी कि गेट हो जाएगा। अब आप कहेंगे साहब आपने गेट का गॉट क्यों नहीं किया? मेरे दोस्त हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम जानते विल दिया है और विल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए हमने यहां पे क्या कर दिया, गेट कर दिया, आई विल गेट। उसके बाद क्या लिखे, ये पत्र यानी कि दिस लेटर हो जाएगा। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट की रिटर्न हो जाएगी। अब देखिए अगर सोहन न दिए होता तो यकीनन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है कि यहाँ पे नाम है सोहन से। अब जिससे काम करा उसका नाम दे दिया तो क्या लगा देंगे, बाई सोहन। अगर यहां पे नाम ना दिया होता तो यकीनन ये सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाता, जैसे कि वाला खत्म हो गया। लेकिन चूंकि नाम दे रहा काम, यहाँ पे नाम नहीं दिया इसलिए बाई नहीं लगा। यहाँ पे जिससे काम करवाया जा रहा उसका नाम दे रहा है इसलिए हमने क्या कर दिया, बाई का यूज कर दिया। फिर से देख लीजिए, मैं सोहन से ये पद लिखवाऊंगा तो मैं के लिए आई हो जाएगा। गा की अंग्रेजी विल और शैल की होती है, लेकिन मॉडर्न अंग्रेजी शैल को लिखने से थोड़ा सा इग्नोर करती है, बेइज्जती समझती है, इसलिए हमने भैया मॉडर्न अंग्रेजी को फॉलो किया, हमने भी लगा दिया। चूंकि काम दूसरे से हो रहा इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने गेट लगा दिया। इसलिए लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि विल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर क्या कहा, ये पद यानी दिस लेटर हो जाएगा। लिखवानी थर्ड फॉर्म रिटेल लगा देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म आना पैसिव वॉइस है। फिर सोहन से नाम आ गया, बाय सोहन। अब आइए हम हाई पर इस्तेमाल कर दें, आई गा के लिए क्या लगेगा, विल लगेगा। चूंकि दूसरे से काम हो रहा है अब विल के साथ क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। यहां पर हैड नहीं करेंगे क्योंकि विल के साथ हमेशा बात किसकी होती है, प्रेजेंट टेंस की होती है। गेट क्या था, प्रेजेंट टेंस था। हैड क्या था, प्रेजेंट टेंस था। इसीलिए हम यहां पे पास्ट टेंस नहीं कर सकते। उसके बाद क्या लिख देंगे, दिस लेटर। थर्ड फॉर्म लाएंगे रिटेन। अब देखिए सीधे सीधे यहां पे नाम दे रहा तो क्या लिख देंगे, बाय सोहन। अगर नाम ना दिए होता तो यकीनन क्या बोलते हैं कि इस जगह पर सेंटेंस क्या हो जाता, खत्म हो जाता। अब इसमें आइए, ये काम सविता से करवाओ, यहां पे ऑर्डर दिया जा रहा है, यहां पर ऑर्डर दिया, जो ऑर्डर दे रहा है उसका नाम नहीं आ रहा है, जिससे करवाया जा रहा है उसका नाम आ रहा है। तो इंपरेटिव वो सेंटेंस होता है, इसको सब्जेक्ट क्या होता है, वो छुपा हुआ होता है। ऑर्डर देने वाला छुपा होता है, जिससे काम करवाया जाता है उसको खाली उसका नाम दिया जाता है, जो काम करवाता है उसका नाम नहीं दिया जाता। ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हम अगले एपिसोड में जब आपको पढ़ाएंगे तो सेंटेंसेस की भी जानकारी अच्छी तरह से हम आपको एक एक एपिसोड में थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। अब आप कह रहे हैं ये काम सविता से करवाओ, सीधी सी बात हो गई कि काम को करवाने वाला, काम जिससे करवाया जा रहा है वो तो मौजूद है, लेकिन काम करने वाला मौजूद, काम करवाने वाला मौजूद नहीं है। इसमें काम करवाने वाला भी मौजूद, इसमें काम करवाने वाला मौजूद था, जो काम ऑर्डर जिसने काम करवाया, लेकिन जिसके जरिए काम करवाया वो मौजूद ना था। इसमें भी यही बात हुई कि काम करवाने वाला भी मौजूद है और जिससे काम करवाया गया वो भी मौजूद था, दोनों बात थी। लेकिन मेरे बच्चों इसमें क्या कर दिया गया, इसमें जिससे काम करवाया जा रहा है वो तो मौजूद है, लेकिन जो काम का करने वाला है, जो करवाने वाला वो मौजूद नहीं है, जिससे काम करवाया जा रहा है वो मौजूद है। यही दोनों फर्क होता है। इंपरेटिव का काम थोड़ा सा अलग होते हैं, हम ऑर्डर तो दे देते हैं लेकिन हम अपने नाम क्या रखते हैं, छिपा कर रखते हैं। आजकल जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से लोग अनाज बांट रहे हैं, किसी गरीब को 2 किलो आटा दे दिया, 4 किलो आटा दे दिया, फेसबुक पे उसके साथ में फोटो खिंचा दिया। तो ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है कि आप सामने वाले को दे दीजिए और उसका पता न चले। यही हाल इंपरेटिव सेंटेंस का है कि सामने वाले को तो दे दो लेकिन जिसने दिया है उसका नाम ना है। वही काम यहाँ पे है कि सामने वाले से काम कराया जा रहा है, जिससे काम कराया जा रहा है उसका नाम दिया गया, जो काम करवाने वाला उसका नाम नहीं दिया गया है। आइए देखें कैसे होता है। ये काम सविता से करवाओ,
सीधी सी बात है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गेट का। शुरू में हम गेट लगा देंगे, उसके बाद आएगा ये काम यानी कि दिस वर्क। फिर आप थर्ड फॉर्म लाएंगे, करवा यानी कि डन हो जाएगा। अब चूंकि नाम आ रहा है जिससे करवाया गया तो बाई लगा दो, बाई सविता। अब आप चाहें तो हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट की जगह हैव लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये काम यानी कि दिस वर्क हो जाएगा, दिस वर्क। अब मेन वर्क लाइन कौन सी करवाने का फॉर्म डन हो जाएगा, उसके बाद बाई का जगह सविता। हम उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉज और मेक का यूज कहां पे होता है, गेट और हैव का यूज कहां पे होता है, किस तरीके से होता है। मैंने आपको दोनों कंडीशन में सेंटेंस अलग अलग करके आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी और आप थोड़ा सा अपने कैमरे को जूम करके थोड़ी सी चीजों को देख लीजिएगा, बुल भी देख लीजिएगा, सेंटेंस भी देख लीजिएगा। कोई टफ चीज नहीं है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा और हम आपको कमेंट के जरिए आपको अपने चैनल के जरिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और फिर आपको कहेंगे मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।